गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 9 में इंग्लिश विषय के अंतर्गत एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रेन ऑन द रूफ। इसको लिखा गया था कोर्ट स्किने के द्वारा। सो लेट्स लर्न अबाउट द पोएट। कोर्ट स्किने वॉज एन अमेरिकन लॉयर। कोर्ट स्किने एक अमेरिकन लॉयर थे। लॉयर मीन्स वकील थे। पॉलिटिशियन राजनेता थे। जर्नलिस्ट पत्रकार थे एंड पोएट और कवि थे। हिज मेन वर्क्स आर उनकी मुख्य उपलब्धियां हैं ह्यूका, लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल, मिस्ट ऑफ फायर एंड रेन ऑन द रूफ। जिसमें बच्चों ये जो रेन ऑन द रूफ है ये उनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस पोयम में से एक है। तो आइए पढ़ते हैं रेन ऑन द रूफ के विषय में और जानते हैं कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमको क्या बताना चाहा है। सो लेट्स लर्न। दिस पोयम टेल्स अस, ये कविता हमको बताती है अबाउट द पोएट्स स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। कवि को उसकी बचपन की मेमोरीज, यादों के बारे में, स्मृतियों के बारे में बताती है। When the poet was lying in his cozy bed, जब कवि लेटा हुआ था आराम से अपने बिस्तर में, he started listening to the patter of the soft rain, और फिर उसने सुनना शुरू कर दिया patter, patter means आवाज, बारिश की जो टप टप बूंदों की आवाज है वो सुनना शुरू कर दिया on the roof of his cottage, अपने घर की छत पर। It gives him a bliss, ये उसको बहुत ज्यादा क्या देती है, आनंद प्रदान करती है। डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, जो काले बादल थे उन्होंने आकाश को ढक लिया था। एंड इट रेन्स जेंटली, और धीमे धीमे बारिश होती है। व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है द साउंड्स ऑफ द रेन, जब वो बारिश की आवाज को सुनता है तो थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज कम टू हिज माइंड, तो उसके दिमाग में बहुत सारी स्मृतियां आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर कवि आज भी जब बारिश की बूंदों की आवाज सुनता है तो उसे अपनी बचपन की यादें याद आ जाती हैं कि कैसे छत पर जब बारिश की बूंदों की आवाज आती है, उसके कानों में पड़ती है तो बचपन की सारी स्मृतियां उसकी जाग जाती हैं। He becomes nostalgic. Nostalgic means बच्चों indifferent, उदासीन। पोएट जो है वो उदासीन हो जाता है बारिश की बूंदों की आवाजों को सुनकर। स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज मदर मेक हिम लॉन्ग फॉर दोज डेज, बारिश की बूंदें सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिससे पोएट जो है लॉन्ग, इच्छा करने लगता है उन दिनों की when his mother used to look after him, जब उसकी माँ उसकी देखभाल किया करती थी। with love, बहुत ही प्यार से। He remembers the nights, उसे वो रातें याद आती हैं of happy dreams in his young age, जब वो अपनी युवावस्था में अच्छे स्वप्न देखता था। Every drop of rain, बारिश की हर बूंद falling on the roof, जो छत पर गिर रही है, makes a tinkling sound, एक प्रकार की आवाज करती है that produces an echo in his heart, जो उसके दिल में एक गूंज उत्पन्न कर देती है उसकी पास्ट की यादों के लिए। Thus, इस प्रकार इट रिप्रेजेंट्स रेन, ये जो कविता है वो रेन को रिप्रेजेंट करती है एज अ ब्रिज, कि ये ब्रिज है बिटवीन हिज प्रेजेंट एंड पास्ट, उसके वर्तमान और भूतकाल के बीच में। तो बच्चों देखा आपने, जब वो बारिश की आवाज सुनता है कवि तो अपनी प्राचीन स्मृति में, पास्ट मेमोरीज में चला जाता है, जो उसकी हैप्पी मेमोरीज थी जब उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी बहुत प्यार से। तो यहाँ पर ये जो रेन है ये एक ब्रिज का काम करती है वर्तमान और अतीत के बीच में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोएम के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाहता है। सो लेट्स लर्न एंड टॉक अबाउट द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber's bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So students, इस
इस कविता के माध्यम से कवि हमको बता रहा है कि किस प्रकार बादल जो है वो आकाश में छा जाते हैं और बारिश करने लगते हैं, लेकिन कवि अपनी कुटिया में बिस्तर पर लेटा हुआ है, सिर के नीचे उसने तकिया लगा रखा है, और जब बारिश की जो बूंदें हैं पड़-पड़ करती हुई छत पर पड़ती हैं तो वो उसको बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद प्रदान करती हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। When means जब। The humid shadows hover। Humid shadows का मतलब है बच्चों बादल। जब बादल hover मतलब मंडराते हैं over all the starry spheres। All the starry spheres, stars बच्चों में कहाँ दिखाई देते हैं? आकाश में। तो जब आकाश में जो बादल हैं वो मंडराते हैं and the melancholy darkness, और जो उदास अंधेरा है, gently धीमे से weeps in rainy tears, धीमे से आंसू बहाता है बारिश की बूंदों के रूप में। तो what a bliss, तो कवि को बहुत ज्यादा ब्लिस मतलब आनंद महसूस होता है to press the pillow, कि उसने अपना सिर तकिए पर रखा हुआ है, of a cottage chamber bed। कॉटेज मीन्स कुटिया के, चैम्बर मीन्स कमरा, कुटिया के कमरे के बिस्तर पर उसने अपना सिर रखा हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वो लेटे हुए लिसनिंग माने सुनता है, टू द पैटर बारिश की उन बूंदों की आवाज सुनता है, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी छत के ऊपर पड़ने वाली वो बारिश की सॉफ्ट रेन यानी बारिश की पैटर्न मीन्स बूंदों की आवाज सुनता है और उसको उस आवाज को सुनने में आनंद आता है। Let's have a look at difficult words of this stanza. Humid shadows means बादल, hover means मंडराना, starry spheres यानी आकाश, melancholy उदासी, gently means धीरे से, tears means आंसू, bliss means आनंद, overhead means सिर के ऊपर। Let us discuss the question answers of first paragraph. How does the sky look before it rains? Before means बच्चों पहले, rains means बारिश होने से पहले sky आकाश कैसा नजर आता है? The sky is covered with dark clouds. जो स्काई है, आकाश है, वो डार्क क्लाउड्स गहरे बादलों से ढका हुआ नजर आता है बिफोर इट रेन्स बारिश होने से पहले। व्हेन डज द पोएट फील अ ब्लिस, कवि को ब्लिस आनंद कब महसूस होता है? तो बच्चों व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज बेड, जब कवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, एंड प्रेसेस द पिलो और तकिया लगाए हुआ है अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे, एंड लिसन्स द साउंड ऑफ रेन और बारिश की बूंदों को सुनता है, तो ही फील्स अ ब्लिस उसको आनंद महसूस होता है। वॉट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो वॉट डज द पोएट क्या चाहता है, टू डू क्या करना चाहता है? तो बच्चों व्हेन इट रेन्स जब बारिश होती है, द पोएट लाइक्स टू लिसन टू द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ, पोएट जो है वो लाइक्स चाहता है टू लिसन कि वो सुने, टू द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ बारिश की जो आवाज़ें हैं ऑन द रूफ जो छत पर पड़ रही है उस आवाज़ को सुनना चाहता है और उसका आनंद लेना चाहता है। Every tinkle on the shinglings has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their airy threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof। बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमको ये बताता है कि जब बारिश की बूंदें उसके कानों में पड़ती हैं तो किस प्रकार की स्मृतियां उसके दिमाग में आकार लेती हैं। वो कहता है एवरी टिंकल, हर आवाज ऑन द शिंगल्स कहते हैं बच्चों टाइल्स, जो आयताकार टाइल्स लगे हुए हैं उसकी छत पर, उस पर पड़ने वाली प्रत्येक आवाज हैज एन इको इन द हार्ट, सीधे उसके दिल में क्या करती है? इको, एक गूंज उत्पन्न कर देती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और 1,000 माने हजारों ड्रीमी कल्पनाशील जो फैंसीज है, कल्पनाएं हैं, इनटू बिजी बीइंग मतलब जो हमेशा बिजी रहता है, वो क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारे दिमाग में स्टार्ट आकार लेने लगती है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी रिकलेक्शंस जो
यादें हैं, वीव माने बुनती हैं, देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ यानी अपना ताना बाना दिमाग में बुनने लगती है। एज आई लिसन, कब बुनने लगती है? जैसे ही मैं लिसन सुनता हूं, टू द पैटर्न, पैटर्न माने हवा की बूंदों की आवाज अपॉन द रूफ, छत पर सुनता हूं। यानी जैसे ही कवि के कानों में हवा की बूंदों की आवाज पड़ती है, उसके दिमाग में असंख्य स्मृतियां जो है वो जागृत हो जाती हैं और अपना आकार लेने लगती हैं। लेट्स हैव अ लुक एट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा। टिंकल, टिंकल एक प्रकार की आवाज है, बारिश की बूंदों की वो आवाज जो कवि के कानों में पड़ती है। शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स आयताकार लकड़ी की टाइल, रेक्टेंगुलर शेप होता है टाइल्स का। इको, इको मीन्स साउंड, आप देखते हो ना गूंज एक प्रकार की, जब आप देखते हो कोई खाली एरिया होता है और आप वहां पर कोई भी साउंड निकालते तो वापस लौटकर आपके पास आती है, तो वो क्या होती है? गूंज एक प्रकार की। फैंसीज, फैंसी मीन्स कल्पनाएं। बिजी बीन मतलब मस्तिष्क। रिकलेक्शंस मीन्स यादें, कल्पनाएं। और वूफ मीन्स ताना बाना। आई होप बच्चों आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Let us start the question answers for second paragraph. What does the poet dream? कवि किस बात के सपने देखता है while listening to the sound of rain? जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है। तो बच्चों the poet dreams of many memories. कवि बहुत सारी यादों के सपने देखता है जब वो सुनता है साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। इज द पोएट अ चाइल्ड? क्या ये कवि जो है एक बच्चा है? और इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है? ये बच्चों जनरल क्वेश्चन है, तो बताइए आपको क्या लगता है कि पोएट जो अभी बच्चा है? नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ। कवि अब एक बेबी या एक चाइल्ड नहीं है। नो, हिज मदर इज़ नॉट अलाइव, और उसकी माँ अभी भी जीवित नहीं है। इसका बच्चों उदाहरण है क्योंकि वो यादों में चला जाता है ना, अपनी माँ के बारे में सोचता है ना, जो अब जीवित नहीं है और उसके सपनों में आती हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए इस लाइन को। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कि वो एयर थ्रेड्स बुनने लगता है, यानी एक वीविंग करने लगता है जिस पर कपड़ा बुना जाता है। इस प्रकार जो उसकी मेमोरीज़ हैं वो आकार ले लेती हैं। तो बच्चों इसका मतलब है हज़ारों मेमोरीज़ जो हैं वो वीव अ वेफ्ट, एक आकार लेती हैं उसके। आइए बच्चों पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। नाउ इन मेमोरी comes my mother, as she used in years ago, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. बच्चों इन लाइनों के माध्यम से कवि हमको ये बताता है कि जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं छत पर और उसकी जो आवाज उसके कानों में आ रही है वो उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। कैसे दिलाती है आइए देखते हैं। नाउ, नाउ मीन्स अब। इन मेमोरी मेरी यादों में, कम्स माई मदर मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड जैसे कि वो आया करती थी। इन ईयर्स एगोन, एगोन मीन्स पहले वर्षों में आया करती थी, पूर्व वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो मेरी नींद में मेरे ड्रीम सपनों में आया करती थी। और शी लेफ्ट देयर टिल द डॉन, और डॉन मतलब सुबह होने से पहले ही चली जाती थी। बच्चों आपको मालूम है सुबह होते होते हमारी नींद पूरी होने लगती है और हमारे सपने भी खत्म हो जाते हैं। तो रात को उसकी माँ उसके सपनों में आती और सवेरे होते ही उसकी माँ उसके सपनों से चली जाती थी। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये उसको उसकी माँ की याद दिलाती है जो उसके सपनों में आती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। ओ अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूं कि वो मेरी ओर बहुत प्यार से देख रही हैं। फॉन्ड लुक मीन्स ममता भरी दृष्टि से देखना। एज आई लिस्ट, कब देख रही है? जैसे ही मैं सुनता हूं टू दिस रेफ्रेन, उस संगीत को, विच इज प्लेड जो बजाया जा रहा है अपॉन द शिंगल्स, उन टाइलों के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पड़पड़ाहट से। यानी बच्चों कवि यहाँ पर कहता है जैसे ही बारिश की बूंदें जो हैं वो मेरे छत के ऊपर आयताकार टाइलों पर पड़ती हैं और उनसे जो संगीत उत्पन्न होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे ममता भरी दृष्टि से देख रही हैं और उसको उन सपनों की याद आने लगती है जब उसकी माँ उसके सपनों में आती थी और सुबह होने से पहले ही चली जाती थी।
आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स हैव अ लुक एट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा। एगोन, एगोन मीन्स जो बीत चुका है, पूर्व। अर मीन्स पहले। डॉन मीन्स उषा काल। फॉन्ड मीन्स स्नेह पूर्ण, ममता से भरा। लिस्ट मीन्स बच्चों सुनना। और रेफ्रेन मीन्स गीत का अंतिम पद। Let us understand the question answers for para 3. What is the single major memory that comes to the poet? वो एकमात्र स्मृति क्या है जो कवि के मन में आती है? तो बच्चों द सिंगल मेमोरी जो कवि के मन में आती है इज दैट ऑफ हिज मदर, वो उसकी माँ की है। एक्सप्लेन कीजिए। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मुझे महसूस होता है कि वो मुझे देख रही है, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द पोएट रिमेंबर्स, कि कवि को याद आता है एज इफ, जैसे कि हिज मदर इज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ उसकी तरफ देख रही हैं लविंगली, बहुत प्यार से। कब ऐसा लगता है उसको ऐसा? एज ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ रेन, जैसे ही वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है। व्हेन डिड हिज मदर लीव हिम, उसकी माँ उसको छोड़कर कब चली जाती है? बच्चों क्योंकि ये सपना है, और सपना तब आता है उसको रात को, और जैसे ही सवेरे उसकी नींद खुलती है, यानी टिल द डॉन, उषा काल तक ही उसकी माँ जो है उसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो अब जीवित नहीं है वो उसके सपनों में आती है और उसको प्यार से देखती है। लेकिन जैसे ही सवेरे होती है और कवि की नींद खुलती है तो उसकी माँ उसको छोड़कर जा चुकी होती है, क्योंकि उसका सपना टूट जाता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।